आज का जो हमारा क्लास है कल के क्लास का दूसरा भाग है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों का विभिन्न आधार पर प्रकार। तो मैंने पढ़ लिया था श्रम के आधार पर उद्योग के प्रकार, भारी उद्योग, मध्य उद्योग और हल्के उद्योग। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग के प्रकार, और दूसरा स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं? कच्चे माल के आधार पर जो होता है उद्योग के दो प्रकार होते हैं। पहला कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। मान लिया जाए कि आपको क्या करना है, गुड़ बनाना है या चीनी बनाना है। इस प्रकार के उद्योग में आपको क्या करना है, किस चीज की कच्चे माल को लाना होगा? आपको गन्ने को लाना होगा। आपको तेल बनाना है, तेल का उद्योग करना है, वनस्पति तेल, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरसों, राय, तिल, तीसी इत्यादि को लाना पड़ेगा। तो जिन उद्योगों का कच्चा माल खनिज किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है खनिज के आधार पर उद्योग के प्रकार। वे उद्योग जिसका कच्चा माल हमें खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे कि बॉक्साइट एल्युमिनियम उद्योग में, हेमाटाइट लौह उद्योग में। तो इन सभी चीजों का कच्चा माल हमें क्या प्राप्त होता है? खनिजों से प्राप्त होता है। इसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर उद्योग के चार प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग के चार प्रकार हैं। कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार को कहा जाता है सार्वजनिक उद्योग। पहला को कहा जाता है सार्वजनिक उद्योग। दूसरा को कहा जाता है निजी उद्योग। दूसरा को कहा जाता है निजी उद्योग। तीसरा को कहा जाता है संयुक्त उद्योग। तीसरा को कहा जाता है संयुक्त उद्योग। और चौथा को कहा जाता है सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। सबसे पहले जानते हैं कि सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? भारी वस्तुएं बनती है। क्या बनती है? भारी वस्तुएं बनती है। यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। कैसी वस्तुएं सम्मिलित है? भारी तथा आधारभूत। तथा इसका जो होता है, इसका संचालन कौन करती है? सरकार करती है। इसका संचालन कौन करती है? सरकार करती है। इसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। यानी कि जो उद्योग है सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित होते हैं तथा इसका संचालन सरकार करती है। क्या कहलाता है? सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। सरकार अगर करती है किसी चीज का, किसी उद्योग में, मतलब अगर वो अपना मतलब कि रूल चला रही है, तो उसमें सारा अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। और सरकार किसे जॉब देगी? हम लोगों को जॉब देगी। उसके बाद जो है निजी उद्योग। निजी उद्योग में मतलब कि क्या होता है? व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कम पूंजी लगाकर क्या करता है? व्यापार करता है। और व्यापार, वही व्यापार के से क्या होता है? उसको जो मुनाफा होता है, लॉस होता है, वो जाने। लेकिन क्या है, वो कौन सा उद्योग कहलाएगा? वो निजी उद्योग कहलाएगा। यानी कि जिसमें कम पूंजी लगाकर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो उद्योग स्थापित किया जाता है, उसे निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे कि छोटा मोटा तौर पर मान लीजिए लघु उद्योग स्थापित कर दिया, कुटीर उद्योग स्थापित कर दिया। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का लिखा थे। तीसरा पढ़ना संयुक्त उद्योग। वह उद्योग जो राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के प्रयास से चलता है। मतलब जैसे मान लिया जाए हमारा राज्य बिहार है, यहाँ पर कोई उद्योग स्थापित करने वाला है, और उद्योग स्थापित करने के क्रम में क्या हुआ कि राज्य सरकार जो है उसको अनुमति देगी, या तो कोई व्यक्ति जो है राज्य सरकार से क्या कर लिया, जमीन लेकर पैसा लेकर क्या करे, वो उद्योग स्थापित करे, दोनों एक दूसरे के सहमति से। तो वो जो उद्योग कहलाएगा वो कहलाएगा संयुक्त उद्योग। क्या कहलाएगा? संयुक्त उद्योग। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड तो कैसा उद्योग है? संयुक्त उद्योग है। उसके बाद सहकारी उद्योग क्या हो गया? ये सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिसमें क्या होता है कि मतलब जिसका जो मालिक होता है, जिसका स्वामी जो होता है, वो मान लिया जाए गन्ना दे रहा है, तो गन्ना देने वाला व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो गन्ना देगा नहीं देगा और कितनी मात्रा में गन्ना देगा। और जो खरीद रहा है, जो गुड़ बना रहा है, उस चीनी बना रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। तो इसका स्वामित्व दोनों होता है, जो कच्चा माल दे रहा है वो भी, और जो फैक्ट्री में इसे बना रहा है, इसका उपयोग कर रहा है वो भी। तो यहाँ पे हमने लिखा है वे उद्योग जिसका स्वामी कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों या मजदूरों या दोनों के हाथों में होता है, उसे क्या कहा जाता है? सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र का चीनी मिल उद्योग और केरल का नारियल आधारित उद्योग। ठीक है दोस्तों, कल हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि भारत में लौह उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और लौह उत्पादन पर एक टिप्पणी लिखे पढ़ेंगे। उसके बाद हम एल्युमिनियम के बारे में भी पढ़ेंगे।